अगर देश तरक्की करता तो कुछ दिखाई देता, हाँ दिखाई देता है, दंगा दिखाई देता है, लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है, रैली दिखाई देता है, अजान दिखाया जाता है, मथुरा की जामा मस्जिद दिखाई देता है, कुतुब मीनार दिखाई देता है, समझे, आगरा का ताजमहल उनको दिखाई देता है। अरे मोदी सरकार की खोल दे पोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अंधभक्त है हिंदू वोट जो भटके हुए हैं वो एक तरफ हो जाए, लेकिन समझदार लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, समझे, जमहूरियत पे चलने वाले हैं, प्रजातंत्र की हिफाजत करने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं, वो लोग मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान को लेकर के चलते हैं, देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। आइए हमारे साथ कुछ और प्रोटेस्टर हैं, उनसे बात करते हैं आखिर वो यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सर क्या मांगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए हमारा मांग ये है कि आप जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ वहाँ बुलडोज़र लेकर जा रहे हैं, आप जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ बुलडोज़र लेकर जा रहे हैं, उनका बिजनेस ख़त्म कर दे रहे हैं, उनका काम ख़त्म कर दे रहे हैं। आप बुलडोज़र का देख लीजिए, बुलडोज़र आप ले जाइए, लेकिन जहाँ अनऑथराइज जगह है, जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ ये करिए, लेकिन ये शुरू में ही आपको करना चाहिए जहाँ भी डेमोलेशन का मामला आता है। लेकिन आप बिना परमिशन के जाते हैं, बिना नोटिस के जाते हैं, अब सारा चीज़ ये सरकार है सब डायरेक्ट अपने हाथ में ले रही है। अब तो ये कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते सरकार, समझे, कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते, कोर्ट को भी नहीं कुछ समझिए। कोर्ट में तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए। जब कोर्ट को, माननीय कोर्ट को आप न्यायपालिका है जहाँ से न्याय मिलता है उसको आप नहीं मान रहे हैं, पहले बुलडोज़र लेके जा रहे हैं आप, बाद में मुकदमा होता है फिर जाके कोर्ट में जाते हैं आप। तो क्या है ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप देश के अंदर गरीबों को काम नहीं दिया, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने वादा किया था कि हम काम देंगे, आप आए थे इसी मुद्दे पर आए थे, आपने अक्सरियत में आए थे, पार्लियामेंट में 303 सीट लेकर के आए थे, समझे, लेकिन आपने उस हिसाब से खड़े नहीं उतरे देश के अंदर। देश में अभी तक आपने किसी मुद्दे पे खड़े नहीं हुए हैं। आपने एक भी रोजगार अभी नहीं दिया, अभी एक भी काम नहीं दिया लोगों को। कैसे समस्या होगा ये? ऐसे कह रहे कि रोजगार नहीं दे, बताए देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, आप कह रहे कि देश ने कुछ नहीं किया 7 साल से। कुछ भी नहीं कर रहा है देश में तरक्की। अगर देश तरक्की करता तो कुछ दिखाई देता, हाँ दिखाई देता है, दंगा दिखाई देता है, लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है, रैली दिखाई देता है, अजान दिखाया जाता है, मथुरा की जामा मस्जिद दिखाई देता है, कुतुब मीनार दिखाई देता है, समझे, आगरा का ताजमहल उनको दिखाई देता है। वो ऐसा करते हैं ना कि ताकि जो अंधभक्त है हिंदू वोट जो भटके हुए हैं वो एक तरफ हो जाए, लेकिन समझदार लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, समझे, जमहूरियत पे चलने वाले हैं, प्रजातंत्र की हिफाजत करने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं, वो लोग मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान को लेकर के चलते, देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, क्या उनका देश नहीं चलेगा। तो क्या उनका देश नहीं है? क्या वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़े? क्या वो मंदिर नहीं बनाए? मना क्यों कर रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो मस्जिद के पास आप करेंगे, किसी के दूसरे धर्म स्थल पर जाके करेंगे, गुरुद्वारे के पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या? गिरजाघर में करेंगे क्या? आप अपने तरीके से जाइए, मंदिर में जाइए, और भी जगह है वहाँ कीजिए, कौन मना करता है आपको? आप दूसरे धर्म स्थल पर जाके दंगा कर, ये तो उनका मनसा है दंगा कराने की। दूसरी जगह जाना, अजान के टाइम में आप हनुमान चालीसा करें, ये तो दंगा कराने का उनका मनसा है, ये प्लानिंग है क्या ऐसा हो? रोजगार की बात नहीं करते हैं, दंगा कराने के लिए। देखिए देश का राजा खुद अपने देश में अपने घर में लड़ाई करवा रहा है, कैसा राजा है? केंद्र सरकार इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि अपने घर, जब देश तरक्की नहीं करेगा, जब घर में झगड़ा होगा, अपने घर में झगड़ा होगा, अपने देश में लड़ाई होगा, तो देश तरक्की नहीं करेगा। ये जान लीजिए, ये लोग दलाल लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों को दलाली करने वाले। अंग्रेजी राज में भी ये हिंदुस्तान के जमहूरियत का, हिंदुस्तान के आज़ादी का इन्होंने बगावत किया था, अंग्रेज के ज़माने में भी, आज भी इस देश के बगावत कर रहे हैं। ये इंतहा पसंद लोग हैं, जमहूरियत के खिलाफ देश में। कौन दलाल लोग है? कौन दलाल लोग? केंद्र सरकार। हमारा जो हमारा राजा है देश का,
रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो आम लोग क्या करेंगे? वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप लोग देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कोई रोहिंग्या नहीं है, समझे? ये इस तरह करके बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को देश के अंदर। देश इस तरह से भावना पैदा करके नफरत पैदा कर रहे हैं। ये क्या आज़ादी के समय हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे? ये पाकिस्तान नहीं गए, अपने बाप दादा की ज़मीन पर यहाँ पर कायम और दायम रहे, उनको कब्रों के उनके इबादत गाह छोड़ के नहीं गए। कहा कि नहीं, ये भी हमारे धरती है, ये हमारा हिंदुस्तान है, भारत माँ की धरती है, पूर्वजों की धरती है। ये छोड़ के जब बंटवारा के समय उस देश में नहीं गए पाकिस्तान में, और यहीं रह गए संविधान का कागज़ लेकर के कि हम यहीं मरेंगे और मिटेंगे और इसी देश में रहेंगे, इसी देश का अनाज इसी देश में रह करके खाएंगे और गुजर करेंगे। ऐसे दोस्त, और इसी मुद्दे पर हिंदुस्तान का ये बना था, आज़ादी मिली थी। अच्छा चलिए वो छोड़िए, जिस तरह से जो इलीगल है उस पर बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आपकी जो इलीगल है जिस पे जो बुलडोजर चल रहा है वो नहीं चले? देखिए, जो अतिक्रमण सही में है, जो रास्ता बाधित है, जो जगह आपको सरकारी एरिया में आ रहा है, रोड के किनारे आ रहा है, तो वहाँ कोई भी नहीं बोलेगा, आप उसको डेमोलेशन कर सकते। लेकिन फिर भी अगर किसी का रेहड़ी है, पटरी है, खोमचा है, तो उसको आप सूचित करिए, पहले उसको आप पहले नोटिस दीजिए, समझे? ये नहीं कि जहांगीरपुरी के जैसे कि कल रैली होता है, एक दिन पहले अकल हो के मस्जिद का दीवार को तोड़ा जाता है। तो ये क्या है? इस तरह से नहीं हो, भेदभाव नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के रहनुमा हैं, हमसे भी इस देश हमसे भी इस देश, हम ही नागरिक हैं इस देश के, तो हमको भी लेके चलना पड़ेगा आपको, हमको आपको छोड़ के नहीं चलना पड़ेगा। इसी में आपका भलाई है और हमारा भी भलाई है। देश तरक्की तब चलेगा कि यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, जब दंगा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब अपने देश में लड़ाई करवाएंगे। आपको चाहिए कि कोई बात होता है आवाम के अंदर, तो आप फ़ौरन आप ट्वीट कीजिए, फ़ौरन टेलीविज़न पर आकर के बोलिए, लोगों को समझाइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी आपका भाई है, ये भी आपकी बहन है, ये भी आपका एक समुदाय के लोग हैं, सब मिलजुल करके रहिए। लेकिन आप दिल्ली पुलिस को अलग देते हैं ऑर्डर आप कि वो एक तरफा कार्रवाई के लिए, एक ही दफ़ा में एक को बेल हो रहा है और एक को जेल हो रहा है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के इशारे पे ये सब हो रहा है? प्रधान तो कह ही रहे हैं, हमने यही बात कर रहे हैं कि ये सब अमित शाह के इशारे पे और केंद्र सरकार के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। देश में राजनीति के लिए, समझे, राजनीति के चलते हुए और 2024 के अंदर उनको फिर इस देश में फतह होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इसी तरह करके फिर 2024 को फतह कर लें, समझे, क्योंकि उनको पता है कि ये मुस्लिम लोग हमको वोट नहीं देते हैं। तो इस तरह उन्माद देश में पैदा कर दो, नया शगुफा छोड़ दो, ताकि ये हिंदू वोट एक तरफ हो जाए, दलित वोट एक तरफ हो जाए, हिंदू मुस्लिम करा के और एक तरफ वोट हो जाए। अभी MCD का चुनाव दिल्ली में हो रहा है। ये बताइए मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता? क्या दिक्कत है वोट करने में? देखिए, वोट आप लेने वाले तो बनिए, आप उनके दिल में घुसिए, आप कुछ करके दिखाइए, उनको रोज़गार दीजिए, उनको तसल्ली दीजिए, उनको गारंटी दीजिए कि आप सुरक्षित हैं, आप पर कोई हमला नहीं होगा। आपको सुरक्षा देने का अधिकार है, आप देश के राजा हैं। गृह मंत्री अमित शाह वो मालिक है इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल करने के, तो वो हमको तसल्ली दें, तो क्या दिक्कत है उनको वोट देने में? औरों को वोट मिलता है, उनको भी हम देंगे, हमको उनसे कोई एलर्जिक नहीं है। एलर्जिक इस बात का है कि देश में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, सब लोग फले फूले, सबका घर आबाद रहे, ये हम चाहते हैं। कोई बगावत नहीं है बीजेपी से, बहुत सारे लोग हैं भी हैं, तो वो हमको इत्मीनान दिलाए, फिर उनके हम साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।